जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सिंह यानी लियो की लव लाइफ 1 से लेकर 10 फरवरी तक कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियो के पार्टनर की फीलिंग्स 1 से लेकर 10 फरवरी तक लियो के लिए कैसी रहने वाली हैं। लियो की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए 1 से लेकर 10 फरवरी तक कैसी रहने वाली हैं। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखिए आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके पार्टनर आपके साथ न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। हो सकता है कि देखिए या तो ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं या तो ये आपसे, अगर इनसे कोई गलती हो गई है तो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं एंड देन उसके बाद आपसे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपसे माफ़ी मांगेंगे, आपसे अपॉलॉजी लेंगे, उसके बाद ये चले जाएंगे। ये जाने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये आपके पास आना चाहते हैं या तो आपको कमिटमेंट देने के लिए या आपसे किसी गलत चीज़ की वजह से माफ़ी मांग करके फिर से एक न्यू स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि ये जो है मुझे लग रहा है कि आप लोगों के पास स्ट्रांगली कम्युनिकेशन आ रही है अपने पार्टनर से। या तो ये आपके मैरिड पार्टनर हो सकते हैं या ये आपके लवर भी हो सकते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करना कहीं ना कहीं से रिस्क हो सकता है, क्योंकि ये मैरिड, अनमैरिड, सिंगल, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं या ये सारी सिचुएशंस आप लोगों के साथ भी हो सकती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको पता है कि अगर इन्होंने आपके साथ नई शुरुआत की तो इनको बहुत सारे मतलब इनको रिस्क लगता है। इनको लगता है कि रिस्क हो सकता है कि आगे के लिए, मुझे लगता है कि फ्यूचर का इनको कोई आइडिया नहीं है। मतलब इनको नहीं पता है कि लोग इनका साथ देंगे कि नहीं देंगे, मतलब आपके मन में क्या है, फ्यूचर इनका आपके साथ कैसा रहने वाला है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि या तो ये अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं, इनकी फैमिली में कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हो सकते हैं, या तो इनके मदर हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे कोई मस्कुलिन एनर्जी दिखाई पड़ रही है जिससे ये बात कर रहे हैं, जिनकी परमिशन के बिना हो सकता है कि इनके घर में कोई डिसीज़न नहीं लिए जाते हैं, या ये शायद अपने इस जो ये बुज़ुर्ग इंसान हैं उनकी बहुत ज़्यादा चलती है, मतलब उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बहुत ज़्यादा ऑनरेबल पोजीशन पे हैं ये। तो आपके पार्टनर जो हैं उनसे बात करके उनको अपने फेवर में करने के बाद ये आपके पास आना चाहते हैं, आपसे बात करने के लिए, आपसे अपॉलॉजी मांगने के लिए, आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे ये जो हैं बिल्कुल आपके पास आने के लिए तैयार हैं। इनफैक्ट इनको ऐसा लग रहा है जैसे आपके पास आने से इनकी बहुत सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मिल जाएगा इनको, क्योंकि ये जो है अब ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने सोचने समझने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किया हो सकता है आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत लंबे टाइम से स्टक हो सकता है कि दोनों में से किसी की हिम्मत ही ना पड़ी हो, मतलब बातचीत करने में इनको बहुत हेजिटेशन हो रहा हो। लेकिन प्रेजेंट टाइम में ऐसा लगता है जैसे इन्होंने कुछ ना कुछ तो डिसाइड किया है कि मुझे अब न्यू बिगनिंग करनी है, अब चाहे जो हो देखा जाएगा। क्योंकि अब ये ज़्यादा सोचने समझने के मूड में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हो सकता है पहले इन्होंने बहुत सोचा हो लेकिन अब ये इसके लिए तैयार नहीं है। अब इनका मन कर रहा है कि सारी चीज़ों को किनारे करके एक बार स्टेप ले ही लेना चाहिए। चलिए देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या रहने वाली हैं इन 10 दिनों में अपने पार्टनर के लिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग भी या तो किसी से बात कर रहे हैं या किसी से सोल्यूशन ले रहे हैं, टैरो रीडिंग देख रहे हैं, या आप लोग शायद किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे आप दोनों लोग बिल्कुल सेम तरीके से चल रहे हैं। हो सकता है कि आप लोग हाई लेवल के सोलमेट हों या आप लोग एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हो सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे आपका कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, फैमिली पर्सन हो सकता है जिस पर आप लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा विश्वास है आपको, उससे भी आप लोग बातें करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको किसी से एडवाइस लेने की ज़रूरत है। कोई ऐसा पर्सन जिस पे आप बहुत ज़्यादा विश्वास करते हो, उससे अगर आप कोई अपनी एडवाइस लेते हैं, कोई सलाह लेते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है।
दूसरी चीज़ ये भी है कि हो सकता है कि आप लोग थर्ड पार्टी में हो, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं। अपने काम को लेके, अपने पेंटिकल्स को लेके आप लोग इस हद तक फोकस हो चुके हैं कि जिसकी वजह से आप लोग जो हैं, आपको अपने खाने पीने का कोई होश नहीं है। मतलब जिसे कहा जाता है कि फुली डेडिकेटेड होके कोई काम करना, जिसमें आप लोगों को ना सुबह का होश है ना शाम का होश है। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग फुली डेडिकेटेड डिवोटी हो चुके हैं अपने काम के लिए। आप लोग कोई क्रिएटिव काम करना स्टार्ट किया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोग कोई क्रिएटिविटी में इन्वॉल्व हैं, कोई ऐसा काम है जिसको लेके आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म है। इनफैक्ट आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि जैसे आप जो हैं वो बिल्कुल, देखिए ये सिचुएशन हो सकती है कि शायद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा हो, बहुत ज़्यादा दिक्कतें आप लोगों ने उठाई हों, या ये भी हो सकता है कि आप लोगों का कोई डिवोर्स हो गया हो। तो चाहे जैसी सिचुएशन हो, मेन चीज़ ये है कि आपके अंदर आपके पार्टनर को वो पोटेंशियल दिखाई पड़ रहा है जिसमें बिल्कुल नेगेटिव सिचुएशन में भी आप लोग के अंदर ग्रोथ की पावर है। मतलब आपके पार्टनर आपको ऐसा देखते हैं, शायद कुछ लोगों से ये मैसेज रेजोनेट होगा कि शायद आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नेगेटिविटी झेली, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। जब लोगों ने सोचा कि शायद अब आप उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे, तब आपने उठ के खड़े होकर दिखा दिया अपनी मेहनत के दम पर कि आपके अंदर कितनी ज़्यादा पावर है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग किसी बात को लेके या तो नाराज़ हैं, या आपने अपनी बाउंड्रीज़ बहुत ज़्यादा हाई कर रखी हैं। मतलब आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है जैसे आप अपने कंफर्ट जोन में बैठे हैं, उसमें आप किसी को एंटर नहीं होने देते हैं, क्योंकि आप लोग एक बार हर्ट हो चुके हैं। एक बार आपको किसी ने बहुत गलत तरीके से आपको हर्ट किया है, आपको पेन दिया है, जिसकी वजह से आप लोग अपने आप की गार्डिंग कर रहे हैं। कोई इंसान जिसमें एंटर करके आपको हर्ट ना कर पाए, आपको पेन ना दे पाए, आपका फिर से एडवांटेज ना ले पाए, जिसकी वजह से आप लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट कर लिया है। थोड़े से सख्त हो गए हैं आप लोग, किसी को आसानी से अपनी लाइफ में एंटर नहीं करने देते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या आपकी लाइफ में, नो आपके पार्टनर की लाइफ में कोई 2 पर्सन हो सकते हैं। ये मैरिड हो सकते हैं, एंड ऐसा लगता है जैसे ये आपके बीच में एंड दूसरे पर्सन के बीच में, दोनों की वैल्यू बहुत है इनकी नज़र में, लेकिन ये आप दोनों के बीच में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे इनकी फैमिली हो या इनके पेरेंट्स हों या कोई थर्ड सिचुएशन भी हो सकती है, लेकिन दोनों की वैल्यू बहुत है इनकी नज़र में, किसी को ये छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो इसकी वजह से ये बैलेंस बनाने के बाद, इसी वजह से मुझे लग रहा है ये फैमिली में बात कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिशें इनकी स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं थोड़ी सी गाइडेंस आपके लिए। जस्ट अ मिनट। यस, देखिए गाइडेंस के लिए निकालेंगे 1 कार्ड। Oh my God. One card from this deck. Okay. देखिए पहला कार्ड आ चुका है सोल सेटिस्फैक्शन का। इसका मतलब ये है कि एम फॉर दैट विच मेक्स योर सोल रिजॉइस। मतलब आपको वो काम करना है जिससे आपकी सोल खुश हो जाए। ऐसा लग रहा है कि जैसे आप लोगों ने अपने आप को बहुत ज़्यादा पेन दिया है, बहुत ज़्यादा कष्ट दिया है, जैसे कि आपके कार्ड्स आए हैं। मतलब आपको बहुत ज़्यादा दुख आप लोग झेल चुके हैं। तो अब आप लोगों को वो काम करने हैं जिससे आपकी सोल खुश हो जाए, क्योंकि आप देखिए बॉडी झेलती है सारी चीज़ें, लेकिन जो पेन होता है, जो दुख होता है, जो ये मतलब जिसे बोलते हैं कि जो दुख इकट्ठा हो जाता है, हीलिंग नहीं हो पाती है, वो सारी चीज़ें आपकी सोल पर बीत जाती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की सोल बहुत ज़्यादा हर्ट है, बहुत ज़्यादा पेन में है। तो आपको अपनी सोल को खुश करने के लिए जो चीज़ें आपको खुश रखती हैं वो काम करनी चाहिए। नेक्स्ट आ चुका है प्रॉस्पर्टी लाइज अहेड। तो आप लोगों की लाइफ में प्रॉस्पर्टी आने वाली है, मतलब बहुत जल्दी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत से जुटे हुए हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपकी लाइफ में प्रॉस्पर्टी आने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है
यस, रिकंसीडर। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी पार्टनर आते हैं, अगर ये टॉक्सिक हैं, अगर ये कार्मिक हैं, अगर इन्होंने आपको बहुत पेन दे रखा है, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कि आपकी सोल बहुत ज़्यादा हर्ट हुई है, तो अगर ऐसा है तो आपको फिर से सोचना चाहिए। उनकी बातों में आकर या फीलिंग्स में बह करके आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है। नेक्स्ट है नो नीड टू वरी। यस, नो डाउट एंजल्स आपके साथ हैं, तो आपको किसी भी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर ये आपका टॉक्सिक कनेक्शन नहीं है, अगर आपके पार्टनर के एंड आपके बीच में कनेक्शन अच्छा है, तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेट गो। लेट गो का मतलब वही है कि आपको टेंशन, पेन, जो हर्ट है, जो भी दिक्कतें हैं, उनको आपको लेट गो कर देना है। जो भी नेगेटिविटी है, जो भी चीज़ें आपको कष्ट देती हैं, उन सारी चीज़ों को लेट गो करना आना चाहिए। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।